विश्व में शिक्षा के दम पर अपना नाम बनवाने का काम किया और हम जैसे करोड़ों लोगों को जीवन देने का काम किया। तो मैं कहता हूं आप सभी से कि सिर्फ आप शिक्षा की ओर प्रखर होकर आप पढ़ाई करिए, अपनों बच्चों को पढ़ाने का काम करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आने वाले समय में समाज के बीच जाकर उतरने को समझाने का प्रयास नहीं करना होगा। मेरा समाज स्वयं के अधिकार को, स्वयं के महापुरुषों को स्वयं जानने में आगे होगा, क्योंकि बस उसे पढ़ने की जरूरत है। बाकी यहाँ पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता बैठा हुआ है, पदाधिकारी बैठा हुआ है। समाज पर कभी भी कोई अत्याचार जुल्म जास्ती होती है तो उसके लिए अगर आप पर पहली गोली भी चलेगी तो समाज की पहली गोली भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खाने को तैयार है। अगर मेरे समाज पर लाठियां भी चलेंगी तो पहली पीठ मेरी होगी, फिर मेरे पीछे समाज खड़ा होगा। और जिस दिन अधिकारों की बात आएगी उस दिन ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी हो, मेरे मुस्लिम भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध भाई हो, उनको अधिकारों की श्रृंखला में उनको आगे खड़ा कर दूंगा। और खुद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की वो पीछे खड़े होंगे और मेरे समाज के लोग आगे खड़े होंगे। इसलिए हम राजनीति करने आए हैं। हम राजनीति करने आपके बीच, मैं अभी उम्र मेरी 20 साल हुई है। मैं आपको ये भी बता दूं राजनीति हमारे भारत में होती क्या है और राजनीति से हम बदल क्या सकते हैं। बस 5 मिनट और लेना चाहूंगा क्योंकि बातें जो हैं ये बहुत जरूरी हो जाती हैं। राजनीति से आपको मैं बताऊं, हमारे बाराबंकी में कुर्सी विधानसभा पड़ती है। यहाँ पर शिक्षा की ताकत को समझने का प्रयास करेगा। हमारे नेता हुए वो विधायकी में जीतने वाले थे, लेकिन हमारे जो डीएम साहब थे उन्होंने साइन करके दे दिया। अगर मैं 20 वोटों से जीता, लेकिन अगर डीएम साहब की पेन चल गई कि मैं 20 वोटों से हार गया हूं, तो डीएम की बात मानने वाला होता है। मैं वहां पर 20 वोटों से जीता, मैं हार सकता हूं। इसलिए पहले शिक्षित होइए। और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में क्या करना है, शिक्षा को मानना है। और राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई में हमें क्या करना है, राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई में आज हमें उन लोगों को आगे लाना है जो हमारे लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में समानता लाने का प्रयास करें। आज भारत में आप देखते होंगे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड बनाकर लोग अपनी शिक्षा को प्रचारित करते हैं। प्राइवेट सेक्टरों में शिक्षा का आज बाजारी लड़ाई का हो गया कि हमारे बच्चों की फीस जो हमारे पिता 3000 में इंटर पास हो जाते थे, आज हमारा भाई, हमारी बहन 3000 में नर्सरी क्लास में पास होने वाला है। आप समझ सकते हो कि सरकारें किस आधार पर गरीबों को पढ़ाई से वंचित रखने के षड्यंत्र रचाती है। इसलिए हमारा जो पहली लड़ाई होगी, जिस दिन हम लोग आएंगे और जब तक सांस रहेगी तब तक इस परिवर्तन को करने का काम करेंगे कि सारे बोर्डों को खत्म कर सिर्फ एक बोर्ड लागू होना चाहिए। वो होना चाहिए इंडिया बोर्ड या कोई एक बोर्ड जिसमें अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, उसको एक स्कूल में एक छत के नीचे पढ़ाने का काम करें। हमारे सरकारी टीचर होते हैं, हमारे डीएम होते हैं, डॉक्टर जो सरकारी होते हैं, उनको सैलरी किसके पैसे से मिलती, हमारे पैसे से। हमारे सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वोट के दम पर किसके बनते, हमारी ओर से राजा बनते। लेकिन जब पढ़ने की बात आती तो हमारा बच्चा उसी प्राइमरी विद्यालय में पढ़ता है जिसकी छतें टूट जाती है तो राजस्थान में 11 बच्चे छोटे छोटे शहीद हो जाते हैं। सोचिए, वहां पर कोई मुख्यमंत्री डीएम का बच्चा नहीं पढ़ता, उनका बच्चा कहां पढ़ता, लंदन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, अमेरिका जाता है पढ़ने के लिए। तो हमारा बच्चा कब जाएगा भाई? हमारा बच्चा क्या जन्मजात इसलिए बनाया गया कि आप राजनीति करो और आपका बच्चा जाकर विदेशों में पढ़े और आप यहाँ पर लोगों को बताओ हिंदुत्व की बात करके उनको सिर्फ हिंदी की भाषा सिखाओ। और बाबा साहब ने इसीलिए इंग्लिश में बोलना सीखा था, इसीलिए उन्होंने कहा था कि आने वाला जो समय होगा वो कोट पैंट का होगा और इंग्लिश व्यवस्था का होगा। मेरे समाज के लोगों, जब आप पढ़ोगे तभी आप अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे, अन्यथा आने वाला समय भी हमारे बुजुर्ग मर के चले जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, हमारे छोटे बच्चे इनका भविष्य भी दफन हो जाएगा, लेकिन हमारे समाज में बदलाव नहीं आएगा। बदलाव लाने के लिए हमें परिवर्तन करना होगा। और जो युवा साथी हैं उनके कंधों पर समाज का भार है, उन भार को समझिए और काम को आगे बढ़ाइए। और राजनीति अब ऐसी होगी कि अगर हमारा बच्चा भी सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा तो वहां पर डीएम, एसपी, कलेक्टर का भी बच्चा सरकारी अस्पताल में पढ़ेगा। इसकी राजनीति करने हम लोग उतरे हैं। हमारे पिता बीमार होते हैं, हमारी ताई बीमार होती है, हमारी दादी बीमार होती है, हमारे दादा बीमार होते हैं, कहाँ जाते हैं? सरकारी अस्पताल में, जहाँ व्यवस्था नहीं होती। 1 रुपए की पर्चे की लाइन में हमारे दादा लोग खड़े रहते हैं इतनी बुजुर्ग अवस्था में। और जब हमारी ओर से बना राजा, हमारी ओर से बने डीएम, एसपी और